कंडक्शन इक्वेशन एंड इट्स फिजिकल इंटरप्रिटेशन। आपके पास यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर u x और t का फंक्शन है और आपके पास कुछ बाउंड्री कंडीशंस गिवन है u0 ऑफ t u3 ऑफ t जब x 0 है तब भी u फंक्शन 0 है, जब x 3 है तब भी वैल्यू 0 है। उसके बाद जो इनिशियल कंडीशन गिवन है जब आपके पास टाइम 0 है तो आपके पास ये इक्वेशन गिवन है और ये कुछ आपके पास बाउंडेड फंक्शन है। अब आपने आपका u जो है x और t का फंक्शन है उसी तरह से हमने वैल्यूज को लेट कर लिया। आपको पार्शियल u बाय पार्शियल t चाहिए, एक दफ़ा डिफरेंशिएट किया, फिर आपको 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने पार्शियल u बाय पार्शियल x लिया तो x प्राइम ऑफ t, पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x के लिए तो ये वैल्यू आ गई। मैं डिफरेंशिएशन एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ आपको। जब आपने इसका डेरिवेटिव पार्शियल u बाय पार्शियल t लेना है ना, आप यहाँ पे लिखेंगे पार्शियल बाय पार्शियल t, x कांस्टेंट है, x बाहर चला जाएगा, हाँ यहाँ पे मैं t लिखने लगी हूँ, x बाहर चला जाएगा तो आपके पास पार्शियल t बाय पार्शियल, ये पार्शियल कैपिटल t बाय पार्शियल t वैल्यू आ गई। और ये जो पार्शियल कैपिटल t बाय पार्शियल t है इसको आपने t प्राइम का नेम दे दिया तो आपके पास x t प्राइम इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। सिमिलरली आप पार्शियल u बाय पार्शियल x लेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल x अप्लाई करेंगे, t बाहर चला जाएगा, पार्शियल कैपिटल x बाय पार्शियल x आपके पास x प्राइम के इक्वल x प्राइम है तो उसको आपने x प्राइम ऑफ t लिख दिया। आपने इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, एक दफ़ा अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, t एज इट इज रहेगा, x प्राइम का डेरिवेटिव x डबल प्राइम हो जाएगा, मतलब वो आपके पास पार्शियल स्क्वायर कैपिटल x बाय पार्शियल x स्मॉल x स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास पार्शियल स्क्वायर x बाय पार्शियल x स्क्वायर बन जाएगा तो जिसको आप x डबल प्राइम कह देंगे। ठीक है, आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे, पार्शियल u बाय पार्शियल t की वैल्यू पुट की x t प्राइम 2, आपके पास इक्वेशन का पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x स्क्वायर की वैल्यू पुट की x डबल प्राइम t, आपके पास ये आ गया। अब यहाँ पे हमने देखिए लैम्डा के इक्वल ही इसको लेट किया है। जब हम इसको इक्वेशन को लैम्डा यूजुअली हम लैम्डा के इक्वल ही लेट करते हैं और माइनस लैम्डा स्क्वायर के इक्वल लेट करते हैं। आपने कहीं जगह पे देखा होगा आप इक्वेशन को p के इक्वल लेट करते हैं, p स्क्वायर के, माइनस आपको कहीं पे माइनस p स्क्वायर नजर आएगा तो वो भी आपके पास एक कांस्टेंट लैम्डा ही है। हमने इसको अब माइनस लैम्डा स्क्वायर के इक्वल लेट कर लिया, x वाले वेरिएबल को x के साथ सेपरेट किया, t वाले को t के साथ सेपरेट किया, x डबल प्राइम ये x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया, t प्राइम ये इधर 2t मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा, दोनों को लैम्डा स्क्वायर के इक्वल रखा, पारी पारी दोनों को इक्वल कर दिया, x डबल प्राइम प्लस लैम्डा स्क्वायर x इक्वल टू 0, आपके पास ये वाली इक्वेशन बन के आ गई। यहाँ पे भी आप t प्राइम जो है 2t इधर मल्टीप्लाई करने -2 लैम्डा t स्क्वायर होगा, और t प्राइम का क्या मतलब है, पार्शियल t बाय पार्शियल कैपिटल t बाय पार्शियल स्मॉल t, जिसको आप dt बाय dt टोट डेरिवेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज में लिख सकते हैं। अब t इधर सेपरेट कर लिया तो dt बाय t -2 लैम्डा स्क्वायर dt बाय t इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड पे, ये आपके पास 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ t हो गया, 1/x का log ऑफ x जैसे होता है, और ये -2 लैम्डा स्क्वायर कांस्टेंट dt की इंटीग्रेशन t आ गया प्लस कांस्टेंट, आप दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेंगे, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये e की पावर में सारा फंक्शन चला जाएगा। वैल्यूज जब एक्सपोनेंशियल में ऐड हो रही थी तो आप उसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, तो e की पावर में c, e की पावर में -2 लैम्डा स्क्वायर c, ये जो e की पावर में c है हमने इसको कांस्टेंट c1 का नाम दे दिया, आपके पास ये इसका t का आंसर आ गया। अब आपने इसी तरह से यहाँ पे x भी फाइंड करना है। यहाँ पे मैथमेटिकल मेथड से थोड़ा सा इंट्रोड देना चाहूंगी। जब आपके पास चैप्टर नंबर 10 था तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर था, आपके पास 3 कंडीशंस हैं, जब रूट्स रियल आते हैं तो आप इक्वेशन किस तरह से लिखते थे, जब आपके पास रिपीटेड रूट्स होते थे तो इक्वेशन किस तरह से लिखते थे, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स होते थे किस तरह से। अब आपने यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो आपने इस x डबल प्राइम को, हमने इस x डबल प्राइम को m का फंक्शन कह दिया, m स्क्वायर ऑफ x कह दिया, क्यों, हमने इस x को e की पावर mx लेट कर लिया। ठीक है, जैसे आप वहां पे d स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर डी फंक्शन लिखते थे ना, तो हमने यहाँ पे बस क्या किया, इसको m स्क्वायर लेट करने के लिए e की पावर mx ले लिया। आप इसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास एक दफ़ा डिफरेंशिएट करने से m e की पावर mx आएगा, आप इसको 2 टाइम्स, हमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन चाहिए, दूसरी दफ़ा डिफरेंशिएट कर e की पावर mx आएगा, दूसरी दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे इसी तरह से m कांस्टेंट m स्क्वायर e की पावर में emx आएगा, m स्क्वायर e की पावर में emx आएगा। ठीक है, अब ये जो m स्क्वायर emx है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो हमने इसको m स्क्वायर x कह लिया। अब आपके पास x डबल प्राइम का आंसर क्या आ गया, m स्क्वायर x आ गया, इस x डबल प्राइम की जगह पे m स्क्वायर x पुट किया, लैम्डा स्क्वायर x एज इट इज आ गया। अब आप इस इक्वेशन को किस तरह से लिखेंगे, जैसे हम d स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लिखते थे तो m स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ x लिखेंगे, तो आपके पास ये वैल्यू m स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब आपके पास जो m की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस लैम्डा m स्क्वायर माइनस लैम्डा के इक्वल होगा। जब माइनस लैम्डा के इक्वल होता है ना आपके पास, तो वो आपके पास इमेजिनरी वैल्यू बनती है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू बनती है, तो m की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस लैम्डा एटा आ गई। अब प्लस माइनस लैम्डा इमेजिनरी वैल्यू बनी
लेमडा मुझे बता ही देना चाहिए आपको, ज़्यादा गुड रहेगा, तो प्लस माइनस लेमडा अयोटा आई। अब आपके पास यहाँ पे रियल वैल्यू क्या है, यहाँ पे कोई रियल वैल्यू नहीं है, तो रियल वैल्यू क्या है, जीरो है। जीरो प्लस माइनस लेमडा अयोटा आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है। जब आपके पास कम्प्लेक्स रूट होते हैं, रूट कम्प्लेक्स हो, तो आप उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ए की पावर में एक्स C1 साइन बी एक्स C2 कॉस बी एक्स, या C1 कॉस बी एक्स C2 साइन बी एक्स। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, उस एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको दिखाऊंगी। देखें, जब आपके पास, जब वहाँ पे आपके पास जीरो प्लस माइनस लेमडा आया है, तो उसको e की पावर में ax लिखते हैं। तो e की पावर में आपके पास ये जो रियल रूट है वो उसकी पावर में, तो हमारे पास रियल रूट क्या है, जीरो है, तो e की पावर में जीरो x लिखेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे प्लस माइनस लेमडा आयोटा वैल्यू है, तो ये जो लेमडा आयोटा वैल्यू है इसको आप लिखते हैं C1 cos बी एक्स, C1 sin बी एक्स। तो C1 आप लिखेंगे C1 cos bx, तो cos की जगह पे आप, b की जगह पे आप लिखेंगे लेमडा, C1 cos लेमडा x और C2 sin लेमडा x। तो यही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई। C1 नहीं लिया उन्होंने, A1 ले लिया कांस्टेंट, तो A1 cos लेमडा x प्लस अयोटा sin लेमडा x। आपके पास दो वैल्यूज आएंगे, एक दफा प्लस लेमडा आया, एक दफा माइनस लेमडा आया। A1 cos लेमडा x प्लस अयोटा sin लेमडा x, एक दफा माइनस लेमडा आया, तो A2 cos लेमडा x माइनस अयोटा sin लेमडा x। दोनों वैल्यूज लिख ली। अब आपके पास A1 प्लस A2 cos लेमडा x को सेपरेट कर लिया, कॉमन आ रहा है यहाँ से, A1 प्लस A2 cos लेमडा x प्लस इमेजिनरी वैल्यूज को सेपरेट कर लिया, ये आ गया। अब ये जो A1 प्लस A2 है, इसको एक कांस्टेंट का नेम दे दिया A1, और A1 माइनस A2 को अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 को B1 का नेम दे दिया। अब आपके पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन, x का आंसर भी आ गया और t का आंसर भी आ गया। अब आपने जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जो वैल्यू लेट की थी x और t की, जो u लेट किया था, आपके पास x और t दोनों की वैल्यूज को पुट कर देंगे। आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो A1 cos लेमडा x, B1 sin लेमडा x, t की वैल्यू पुट करेंगे तो e की पावर में -2 लेमडा स्क्वायर t, आपके पास ये वैल्यू आई इसकी। x और t दोनों वैल्यूज आ गई। आप देखिए आपके पास क्वेश्चन के अंदर कोई और कंडीशन गिवन है, पहली कंडीशन गिवन है बाउंड्री, जब x जीरो है, तो आपके पास जो आंसर आया है इसमें x जीरो पुट कर दें। जब यहाँ पे आप x जीरो पुट करेंगे, यहाँ x जीरो पुट करेंगे, यहाँ तो x है ही नहीं एक्सपोनेंशियल में, तो cos जीरो 1 होता है, sin जीरो 0 होता है, तो आपके पास A1 सिर्फ यहाँ पे रह जाएगा, A1 रह जाएगा, cos जीरो 1 हो गया, ये वाली वैल्यू सारी जीरो हो गई, सिर्फ A1 रह गया। A1 को आपने A का नेम दे दिया, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आई। अब आपके पास एक्सपोनेंशियल तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, e की पावर में x आपने देखा था मैथड्स की बुक में, e की पावर में x तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, e की पावर में z देखा होगा, लेकिन a तो जीरो हो सकता है। जब आप a जीरो रख देंगे तो आपके पास यहाँ पे आपके पास एक नया इक्वेशन बन के आएगी। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या बन गई, जब a जीरो हो गया, यहाँ पे A1 की जगह पे जीरो पुट किया, सिर्फ आपके पास B1 sin लेमडा x एक्सपोनेंशियल e की पावर में माइनस लेमडा स्क्वायर t लेमडा स्क्वायर x, आपके पास इसका आंसर आ गया जब a जीरो। अब जो दूसरी बाउंड्री की कंडीशन है, जब x 3 है, तो आपने यहाँ पे A1 cos लेमडा 3 B1 sin लेमडा 3 पुट किया, उसी तरह से वैल्यूज को पुट किया। जब x 3 है तो भी आपका फंक्शन क्या है, जीरो के इक्वल है, x3 पुट किया, b sin 3 लेमडा पुट किया, आपके पास ये वैल्यूज आई एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू जीरो, एक्सपोनेंशियल जीरो नहीं हो सकता, b जीरो हो सकता है या sin 3 लेमडा जीरो हो सकता है। जब b जीरो होगा तो आप अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर b जीरो पुट करें तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी, ये फर्स्ट वाली दो वैल्यूज आंसर में आएंगी जब b जीरो होगा। तो जब b जीरो है तो आपके पास फर्स्ट वाली, तो a तो हम आगे ही फाइंड कर चुके हैं, तो a भी जीरो हमने फाइंड किया। जब आप यहाँ पे दोनों वैल्यूज को जीरो पुट करेंगे तो आपके पास एक्सपोनेंशियल जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास u का फंक्शन का आंसर भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो आपके पास b जीरो आया, a ऑलरेडी जीरो है, तो आपके पास ओरिजिनल u3 ऑफ t भी हमने प्रूव करना था कि वो जीरो के इक्वल है, तो ये जीरो के इक्वल होगा। अगर b जीरो नहीं है, sin 3 लेमडा जीरो है, आपने एक वैल्यू पढ़ी होगी, जब आपके पास साइन फंक्शन आ जाता है, पीरियोडिक फंक्शन, साइन पीरियोडिक वेव्स आती हैं, तो उसको हम sin n पाई के इक्वल रखते हैं। तो sin 3 लेमडा को हमने यहाँ पे sin m पाई के इक्वल रख लिया, m पाई या n पाई के इक्वल रखते हैं। जब हमने इसको sin m पाई के इक्वल रखा तो sin से कैंसिल हो जाएगा, m पाई इक्वल टू 3 लेमडा आ गया। यहाँ से आप लेमडा की वैल्यू फाइंड कर लें, m पाई बाई 3 आ गई। अब आपके पास जो लेमडा की वैल्यू आई है उसको आप अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करें, तो आपके पास देखें जो आपके पास वैल्यूज बनी है यहाँ से b sin m पाई बाई 3, आपने इसको पुट करना है लेमडा m पाई बाई 3। ओके, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, एक्सपोनेंशियल e की पावर में -2 लेमडा स्क्वायर t, b एज इट इज sin 3 और लेमडा की वैल्यू पुट की m पाई बाई 3, तो आपके पास ये इसके आंसर आया ux ऑफ t इन केस ऑफ जो आपने बाउंड्री कंडीशन सेकंड वाली लगाई। इसके बाद आपके पास कैलकुलेटिंग टू बाउंड्री, अब आपके पास जो लास्ट है वो है इनिशियल कंडीशन, जब आपके पास x जीरो है। ये सारी वैल्यूज को पुट कर लिया। अब आप अगेन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता था, जब आपके पास काफी जब दो से ज्यादा लीनियर कॉम्बिनेशन हो तो आप उसको एक सोल्यूशन में लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इस b को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, b1 b2 b3 b4, कहीं ज्यादा वैल्यूज में लिख सकते हैं, तो हमने इसको b1 b2 b3 कह दिया।
m1 m2 m3 कह दिया, और आपके पास यहाँ पे कोई वैल्यू जो कांस्टेंट हो और इरेज कर सके, दो ही कांस्टेंट है, ठीक है, b1 b2 b3 और m1 m2 m3 कह दिया। अब आपके पास जो इक्वेशन गिवन है ux ऑफ 0 ये इसके इक्वल है 5 sin 4 पाई x, वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, b1 यहाँ से क्या निकलेगा 5 निकलेगा, कंपेयर किया वैल्यूज को, एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यू किसी से कंपेयर नहीं हो रही है, साइन m1 पाई ओवर 3 किसके इक्वल आएगा 4 पाई x के इक्वल आएगा, तो m1 पाई यहाँ पे x भी लिख लें 4 पाई x, m1 पाई ओवर 3 4 पाई x से कंपेयर करेंगे जब आप, तो x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आप m1 निकाल सकते हैं, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m1 का आंसर आपके पास 12 आ गया, तो यहाँ पे m1 का आंसर क्या आ गया 12 आ गया। b1 आपको समझ आ गया, b1 को कंपेयर किया 5 आ गया। आप दूसरी वैल्यू को कंपेयर करें, b2 माइनस 3 आ गया, सिमिलरली m2 पाई ओवर 3 इज इक्वल टू 8 पाई किया, तो m2 का आंसर पाई पाई से कैंसिल, m2 का आंसर 8 इंटू 3 24 आ गया, ये आ गया। आप थर्ड वैल्यू को कंपेयर करें, आपके पास 3 यहाँ पे वैल्यूज थी इनिशियल कंडीशन में, इसलिए हम इसको b3 तक लेकर चले। आप थर्ड वैल्यू को कंपेयर करें तो b3 2 आ गया, और यहाँ पे 10 पाई है, और m3 आपके पास अवर 3 इंटू 10 करेंगे तो 30, m3 30 आ गया। आपके पास b1 b2 b3 तीनों वैल्यूज आ गई हैं, m1 m2 m3 तीनों वैल्यूज आ गई हैं। आप इसको b1 b2 b3 की वैल्यूज पुट करें, m1 की यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो 12 ओवर 3 आपके पास 4 हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज जो बनी है वो साइन 4 पाई बाई 3 ओवर x बननी चाहिए, ओके, साइन 4 पाई x बननी चाहिए, वो बन गई। b2 की वैल्यू पुट करी की, तो आपके पास b2 का आंसर -3 पुट किया, यहाँ पे आपके पास m2 का आंसर 24/3 आपके पास 8 बन जाएगा, तो साइन 8 पाई x आ गया। b3 की वैल्यू पुट की, आपके पास b3 का आंसर 2 आया, वो वैल्यू पुट की, और m3 का आंसर 30 आया, तो 30 ओवर 3 करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 पाई x आपके पास इसका आंसर आ गया। अब यहाँ तक करने के बाद हम इसका लेक्चर नंबर 16 देखते हैं, जिसमें मोटिवेशन बिहाइंड फोरियर सीरीज टॉपिक आपका पिछले वाला है, उसी को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन था, जब आपके पास इनिशियल कंडीशन थी टाइम 0 था, आपके पास जो ux ऑफ t का आंसर आ गया था, तो आप इन सारी वैल्यूज़ को b1 b2 b3 आपके पास ये वैल्यूज़ आई, आप इनको सम करके लिख सकते हैं, सम ऑफ bn या bm लिख सकते हैं, तो सम ऑफ bm लिख लिया, m1 टू इन्फिनिटी m1 m2 m3 4 कुछ भी हो सकता है। इसके बाद आपके पास एक्सपोनेंशियल वैल्यू थी और साइन m पाई x बाई 3 था, इस सब सारी वैल्यूज़ को हमने सम करके लिख लिया है। सम करके लिखने के बाद जब आपके पास फंक्शन है, जब x एज इट इज है और टाइम t 0 है, तो आप इस वाले फंक्शन के अंदर, ये वाला जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था, इसके अंदर t की जगह पे 0 पुट करेंगे। यहाँ पे हमने t की जगह पे 0 पुट किया, जिसकी वजह से e की पावर में सारा फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल की पावर में 0 हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो ये वाला फंक्शन आपके पास पूरा 1 के इक्वल हो गया, bm sin m पाई x बाई 3, इसी तरह से इसका आंसर आ गया है। तो यही हमने यहाँ पे फाइंड करना था। इसके बाद लेक्चर नंबर 17 नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।